नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 अपडेट हैं आपके लिए। पहली अपडेट तो बीईओ की परीक्षा के बारे में है। दूसरी अपडेट है यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती, यानी कि यूपी पुलिस में दरोगा की भर्ती के जो 9,534 पद हो चुके हैं अब इसमें, और पदों की संख्या बढ़ चुकी है। यह आप सबको ऑफिशियल या अनऑफिशियल जानकारी पहले भी मिल चुकी है, लेकिन इसकी नोटिस नहीं आई थी कहीं से, तो इसकी नोटिस आ गई। आपको नोटिस दिखाते हैं। और तीसरी बड़ी जानकारी है 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बीईओ की भर्ती की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अवनीश पांडे जी की याचिका थी, तो ये जनहित याचिका जो थी इनकी, इसको खारिज कर दिया गया है। इसमें लिखा है, मेरे द्वारा दाखिल जनहित याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह जनहित याचिका पोषणीय नहीं है। तो पोषणीय नहीं है, तो पोषणीय शब्द जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यह क्या चीज़ है। तो इसको आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है एक प्रकार का टेक्निकल या विधिक टर्म है जो इस याचिका को सुना ही नहीं गया है, इसको पहले ही खारिज कर दिया गया है। और इसमें जो है 2 तरह की याचिकाएं होती हैं। एक याचिका होती है जो कोई याची बनता है, एक ग्रुप बनता है याची, एक सिंगल याची बनता है पहले, या फिर वो कुछ लोगों के ग्रुप के साथ याची बनता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास मैसेज आते रहते हैं कि आप याची बनने के लिए संपर्क करिए, तो पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है। तो उससे जो बेनिफिट होता है उस याची के ग्रुप को, जो उसमें रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। और एक PIL होता है, इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। तो PIL जो होता है इसको कोई भी डाल सकता है। तो यहाँ पर जो डाली गई थी PIL, इसको खारिज कर दिया गया है। और इसमें क्या बोला जज साहब ने, उसको भी देख लेते हैं। इसमें जज साहब ने ये बोला कि याची संगठन को परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। याचिका पर जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस विवेक बिरला की डिवीजन बेंच ने तत्काल आधार पर सुनवाई की। बेंच ने कहा, याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने याचिका में जताई गई आशंकाओं को भी आधारहीन बताया। तो ये याचिका तो खारिज हो गई। खैर, अभी भी हाई कोर्ट में एक याचिका और पड़ी हुई है, वो है धर्मेंद्र कुमार की याचिका। और धर्मेंद्र कुमार की याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में है। एक याचिका यहाँ पर और पड़ी हुई है, वो है कौशल सिंह की याचिका। कौशल सिंह जो कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के तरफ से जिन्होंने याचिका डाली है। आप ये याचिका नंबर देख लीजिए, यहाँ पे पड़ा हुआ है, धर्मेंद्र कुमार सिंह एग्जामिनेशन कंट्रोलर वर्सेस एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दिया गया ना, ये अभी पेंडिंग है और ये PIL है ये। और इसकी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अर्जेंसी में इसको लगा दिया गया है। तो कल इसकी सुनवाई होगी। जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको दे दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कौशल सिंह की याचिका है उसकी सुनवाई भी कल हाई कोर्ट में होनी है। तो कल दोनों जगह सुनवाई होगी एक साथ, और दोपहर तक इसकी अपडेट आ जाएगी। और मैंने आज सुबह आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि आप ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि BEO की परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो अभी कल के लिए कुछ समय है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि 90% चांस है ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। आपके पास जो भी कुछ घंटे बचे हुए हैं, अब तो घंटों में बात की जाएगी, घंटे कुछ बचे हुए हैं, उस घंटे में अच्छी तैयारी कर लीजिए। और जो भी आपको सामग्री मिली है कहीं से भी, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में दरोगा की जो भर्ती निकल रही है, वो देखिए पहले निकाली जा रही थी 6,130 पदों की, और अब जो ये भर्ती निकाली जा रही है 9,534 पदों की निकाली जा रही है। और ये न्यूज़ आपके पास पहले ही आ चुकी है कि 9,500 पद हो गए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट ऑब्लिक कोरिजेंडम फॉर RFQ फॉर दी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। तो एडवर्टीजमेंट या फिर कोरिजेंडम, इसको मानिए कोरिजेंडम है जो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ को बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है किसने? UPP ने, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने परीक्षा का आयोजन करवाने के लिए RFQ मांगा है पार्टीज से जो कंपनियां परीक्षा
करवाएंगी वो टेंडर करेंगी। जो L1 आएगा, लोवेस्ट वन बोलते हैं, जो L1 आएगा सबसे कम रेट करेगा उसको टेंडर दे दिया जाएगा और फिर वो एजेंसी जो है परीक्षा करवाएगी। तो जैसे ही ये एजेंसी परीक्षा करवाएगी, एजेंसी जैसे ही फाइनल हो जाएगी, तुरंत जो है इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। अब इसमें अमेंडमेंट हो गया तो थोड़ी सी डेट भी बढ़ाई जाएगी। जो लास्ट कोटेशन जमा करने की ड्यू डेट जो रखी गई है वो रखी गई है अब 24/8, यानी कि 24 सितंबर तक ये कोटेशन रखा गया है। 24 सितंबर तक कंपनियां, एजेंसियां जो है कोटेशन सबमिट करेंगी, लास्ट डेट है। इसके बाद टेंडर ओपन होगा, फिर इसके बाद प्रपोजल बनेगा, प्रपोजल बनने के बाद फिर ऑर्डर होगा। तो इतना सारा काम होता है इसमें। अब ये मान के चल लीजिए, कम से कम अगर ये बहुत ही फास्ट करेंगे तो इस कंपनी को टेंडर देने के लिए 24/8 जिसकी लास्ट डेट है, तो इसमें आपको कम से कम 20 दिन और जोड़ लीजिए, 20 दिन इसमें लग जाएगा। तो अब ये समझ के चलिए कि कम से कम 15 से 20 सितंबर के आसपास जो है एजेंसी फाइनल हो पाएगी और इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तो सितंबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है इसमें। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। भोला प्रसाद शुक्ला की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी और ये याचिका का नंबर है 5942। इसकी अगली सुनवाई की डेट 5 अक्टूबर 2020 रखी गई है। और इस याचिका में जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से ये याचिका थी। इसमें बात की जा रही थी कि 1,37,000 पद जो है सुरक्षित किए जाएं शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को पद से विस्थापित किया गया है, उनको दोबारा शिक्षा मित्र बनाया गया है। भोला शुक्ला मॉडिफिकेशन मामले की सुनवाई आज नंबर 3 माननीय जस्टिस यू ललित की खंडपीठ में हुई। सरकार की तरफ से ASG माधवी दीवान प्रेजेंट हुई, लेकिन भोला शंकर की तरफ से कोई वकील प्रेजेंट नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लिस्ट करने का निर्देश दिया। जब मॉडिफिकेशन दाखिल कर दी तो वकील भी प्रेजेंट करवाना चाहिए था। ऐसा कई बार हो चुका है। यह मॉडिफिकेशन सिर्फ इस बात के लिए फाइल हुई थी कि मुख्य जजमेंट में त्रुटि वर्ष 11 माह की संविदा की जगह 41 माह अंकित हो गया है। बस इसी 41 माह को 11 माह लिखवाना है। इसके अलावा इस मॉडिफिकेशन का कोई मकसद और उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की सभी प्रमुख अपडेट। और आप तैयारी कीजिए BO की परीक्षा की, और आपको BO की परीक्षा के लिए कुछ स्टडी मटेरियल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।